सभी भाइयों को नमस्ते, राम राम। राम राम जी। देखो, कुछ चीज़ें भाई बड़ी दुखद है। कोई भी जब घटना किसी के साथ घटित होती है जिसमें आवाज़ आ रही है भाई, मेरी एक बार थम्स अप करके बता देना भाई, वरना मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो भाई मैं कह रहा हूँ, जब कोई भी घटना किसी के साथ घटित होती है जिसमें इंसानी दुनिया से चला जाए, तो फिर वो घटना किसी एक व्यक्ति, एक समाज तक नहीं रह जाती। उस गलत चीज़ में फिर सभी को न्याय के लिए और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अपने भाई जो शिवा, जिनकी नारायणा में एक दर्दनाक मौत हुई, जिसमें ये आ रहा है कि 4-5 लड़के थे और वो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, और जिनके द्वारा भाई को सड़क किनारे, जहाँ पे दिल्ली पुलिस का भी एक बाशिंदा दिख रहा है, वीडियो में नज़र आ रहा है, और उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये बहुत शेमफुल है। और दूसरा मैं उसमें ये कहूँगा कि अभी जस्ट अब कोई भी पेज उठा लो किसी भी कम्युनिटी का, उनमें एक से एक नेता को हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा नेता है, वहाँ से जीता है। एक से एक जज, एक से एक वकील हर कम्युनिटीज़ में है, और एक से एक ऐसे लोग भी हैं जिनकी बातचीत बहुत अच्छे लेवल पे है। हम उन्हें हर जगह फ्रंट पे रखते हैं कि वो हमारे हैं, और हम गर्व भी करते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं दिखता। तो ये सैड फेस ही है। मैं कितनी भी वीडियोस बना लूँ, मैं मतलब मन हट चुका है मेरा इन टॉपिक्स पे बात करने से, क्योंकि होता कुछ नहीं है। मैं भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ, लेकिन ना तो मेरी आवाज़ में वो ताकत है और ना मेरी कलम में वो ताकत है कि मैं न्याय दिला सकूँ। न्याय वो लोग दिला सकते हैं जिन लोगों के हाथ में वो पावर है, हाँ, जिनकी आवाज़ में वो वज़न है कि वो अगर बोले तो उसका इम्पैक्ट पड़े उन चीज़ों पे। लेकिन वो नदारद रहते हैं। वो कहीं ना कहीं फिर ये फील होता है कि यार वो सभी नेता, वो सभी बड़े लोग सिर्फ हमारा यूज़ करते हैं। जो हमारी परेशानियों में जहाँ इंसान ही चला गया वहाँ पे वो खड़े नहीं होते, तो फिर बचा ही क्या। अमन बैसला का केस ले लो, कितना पुराना हो गया, लेकिन अभी तक उसमें लास्ट जो वीडियो आई थी अपने भाई की, सोनू मावी की, जो कि उस परिवार से ज़्यादा टच में है, और तो उन्होंने यही बताया कि अभी तक उनका, अमन बैसला का, वो फ़ोन ही ओपन नहीं हुआ है दिल्ली पुलिस से। सोचो, हैक हो जाती है चीज़ें यार। इंस्टाग्राम को पब्लिक कहाँ से कहाँ हैक कर लेती है। बैंक में पैसे तक लोग उड़ा ले जाते हैं, इतनी तगड़ी हैकिंग चलती है। और यहाँ एक फ़ोन ओपन नहीं होके दे रहा, वो भी दिल्ली पुलिस से। तो वो ओपन नहीं हो रहा या ओपन नहीं किया जा रहा, लेकिन उसमें मैं या मेरे जैसे और 2-4-10 भाई क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रेशर डाल ले, हम कितना भी ट्विटर ट्रेंड कर ले, ग्राउंड पे उनका रिजल्ट नहीं दिखता। जब तक किसी, मतलब मुझे समझ नहीं आता नेताओं का, जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े वकील है, इवन जज भी बने बैठे हैं, उनका ज़मीर कहाँ चला जाता है कि उनकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है और वो उनका ज़मीर, उनके मन से कभी भी कोई आवाज़ नहीं निकल के आती। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? या तो फिर यही है कि हमारा देखो प्रोफेशन है जी, हम तो पैसे मिलेंगे तो ही काम करेंगे, या तो ये बात है। तो फिर कहाँ एकता रहेगी, कहाँ कम्युनिटी रहेगी, कहाँ हम उन लोगों के ऊपर उछलें कि नहीं हमारे कम्युनिटी के हैं, इतने बड़े अच्छे गिद्दावर नेता है, अच्छी जगह बैठे हैं। कहीं कोई नहीं है। फिर ये जो नारायणा में शिवा भाई के साथ जो हुआ, इतनी दर्दनाक घटना की, सड़क पे तड़प तड़प के उस भाई की जान चली गई, चाकुओं से गोद गोद कर उनको मारा। कहती बार भी यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी इंसान की डेथ इस तरह हो रही है। लेकिन उसके बाद सिर्फ हम ये इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के, या फिर ट्रेंडिंग में ट्विटर ट्रेंडिंग स्टार्ट करके, किसको अब तक ऐसे न्याय मिला है? मुझे कोई भी भाई मेरी बात का बुरा ना माने, मैं हाथ जोड़कर ये पूछ रहा हूँ कि अब तक मुझे बता दो कि इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट डालने से न्याय किसको मिला, भीड़ इकट्ठी करने से न्याय किसको मिला। हमें पिंग उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों के हाथ में वो पावर है,
जो लोग अब नदारद हो जाते हैं उस सिचुएशन से, हमें उन लोगों को लाना चाहिए बाजार में कि भाई अब करो हमारी मदद, और नहीं कर रहे तो फिर हटो यार। फिर काहे की एकता रहेगी, काहे का वो रह गया। अरे हम हाथ जोड़ जोड़ कर उनकी वोट की अपील तक करते हैं कि नहीं जिताओ इनको। इलेक्शन वकीलों के भी होते हैं, वहाँ भी उनकी वोट की अपील करते हैं, लेकिन जब हमें आवश्यकता होती है तो कोई भी उन केसेस में आगे बढ़कर नहीं आता, ना कोई बोलता। तो कहाँ से न्याय मिले। और मजबूरन में वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि भाई आपने उस टॉपिक पे तो बोला था, इस टॉपिक पे बोला था, आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे। भाई मेरे बोलने से या मेरे जैसे और भी भाइयों के बोलने से मुझे आप बता दो कि कैसे बात बनेगी। बोलने से कभी कुछ नहीं होता यार, ग्राउंड पर जब तक वर्क नहीं होता। दिल्ली पुलिस से पूछा जाए कि भाई क्यों, कहाँ, कैसे काम नहीं हो रहा, तो कुछ चीज़ें पता चले, लेकिन करे कौन। हम जैसे नॉर्मल लोगों को कहाँ कौन बताएगा। हम तो आम है यार, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, न हमारी कलम में ताकत है, न हमारी जुबान में उतनी ताकत है कि हाँ सामने वाले को बोले और वो सही सही तरीके से हमें समझाए। वीर ब्रो, न्याय मांगने से नहीं मिलता, लेकिन करे क्या। आप बताओ, आप कैसे न्याय दिलाओगे जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं है। झंडे उठा लेने से कि हमें न्याय दो, जस्टिस मिला किसको है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिन लोगों के थ्रू इजीली जस्टिस मिल सकता है, जो सही रास्ता दिखा सकते हैं, जिनके हाथ में है वो चीज़, वो क्यों नहीं आगे बढ़कर आते। तो भैया इस वीडियो से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर उन बड़े नेताओं, उन वकील, उन लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आए तो प्लीज़ आगे आके, जो इंसान चला गया और जिसकी दिख रही है कि दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें विक्टिम भी सामने दिख रहे हैं, जिन्होंने चाकुओं से गोद कर मारा है, भैया ऐसे में तो न्याय मांगना पड़ रहा है, जहाँ चीज़ें ऑलमोस्ट सभी क्लियर हैं। तो जितना हो सके भाई सभी एक होकर रहो। जब किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी समाज का नहीं रहता, वो किसी एक जात बरादरी का नहीं रहता, वो सभी का है, क्योंकि अन्याय उसके साथ हुआ है। तो हम अन्याय के विरुद्ध हैं, हम किसी समाज और किसी इंडिविजुअल के सपोर्ट में नहीं है। एक होना पड़ेगा भाई, वरना फिर वो द कश्मीर फाइल्स में जो चीज़ें हुई है ना, वो हर जगह होती हुई दिखेंगी। नमस्ते जी। कोई चीज़ बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए सॉरी, लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि जिन लोगों के हाथ में है वो कैसे पाँव पे पाँव धर के अपने घर में बैठे हैं। तो बस यही है कि भाई सामने आओ, और जिनकी बातचीत है वो प्लीज़ इन चीज़ों में आगे बढ़कर चीज़ों को सही एक रास्ता दिखाओ कि जिससे न्याय मिले। हम अमन फैसला के लिए खूब भीड़ इकट्ठी हुई थी, सब कुछ किया था, लेकिन एंड ऑफ द डे ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। और वो केस तो वो कह रहे कि फ़ोन ओपन नहीं होता यार। उस भाई ने जाने से पहले दुनिया से उसने इंस्टाग्राम पे सारे प्रूफ और वीडियोस तो डाल दी, उसके बावजूद भी देखो वो लोग, उनके गाने भी बन रहे हैं, सब मज़े में हैं, लेकिन वो परिवार अभी भी दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि वहाँ वर्क किया जाए जहाँ से रिज़ल्ट अच्छे मिले, और आज नहीं तो कल देखो न्याय तो मिलेगा ही।